जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। प्यारे मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास के 31वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। सूति जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म को सुनकर के नारद जी और अधिक सुनने की इच्छा से नारायण से बोले, प्रभु आपने कांसे के संपुट दान को जो विशेष दान कहा है, इसका क्या कारण है और कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक बार यही प्रश्न पार्वती ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था और हे कृपा निधे, महादेव ने जो भी कहा था वह आप सुनो। व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है, यह सुनकर के पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करने के पश्चात शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, हे प्राण प्रिय, पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए कोई दान करने में समर्थ ही नहीं कही जा सकती है। पार्वत पुत्री को दान भगवान के प्रिय महीनों में दान करने को कहा गया है, वह आजकल गौर रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति वाला दान भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति से संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए जब छोटे ही दान नहीं किए जा सकते हैं। उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कांस का संपुट अर्थात कांसे का थाली या परात कहा गया है, जिसमें 30 मालपुआ रख करके संपुट कर सूत्र से लपेटे और ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत की पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार 30 संपुट वेद पाठी ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। 30 पुए वेद पाठी ब्राह्मण को भी देना चाहिए। इस प्रकार पार्वती भगवान भोलेनाथ के वचनों को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुटित मालपुए दे करके प्रसन्न किया। श्री सूति जी आगे कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण के ऐसे वचनों को सुनकर के नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इस सब प्रकार के कथाओं को सुनकर के निश्चय किया है कि इन सब व्रतों में पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है और इसके महात्म को सुनने मात्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसको श्रवण करता है, पालन करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या है। श्री सूति जी बोले, यह सब सुनकर के नारायण भगवान मौन हो गए और नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को नहीं सुनते हैं, इससे वर्णित कर्म नहीं करते, वे नराधम हैं, वे दुर्भागी हैं। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में मित्र, स्त्री और पुत्र को दुखी होते हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भगवान के इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हैं। इंद्रधुम्न, सप्तधुम्न, यवनाश्च और भागीरथ आदि राजा भी पुरुषोत्तम मास की आराधना को करके भगवान की शरण को प्राप्त कर लिए। श्री सूति जी महाराज आगे कहते हैं, ऋषियों, पुरुषोत्तम मास की जो भी कथा सुनते हैं, श्री गंगा स्नान के समान फल को प्राप्त करते हैं। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल यह कथा को सुनकर के प्राप्त होता है। और ब्राह्मण से सुने, ब्रह्म तेज क्षत्रिय, राजा, वैश्य, शूद्र, श्रेष्ठता तथा अन्य किरात, हुण आदि मनोरविलासी वस्तुओं को प्राप्त करते। इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की प्राप्ति को वस्त्र भूषण सहित विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। वह अपने 3 कुलों के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है और जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा जाता है, वह घर भी तीर्थ के समान हो जाता है। तो आज हमने भगवान की पावन दिव्य कथा को आपको श्रवण कराया है। 31वें अध्याय की पावन कथा को पुरुषोत्तम मास की आप सभी ने श्रवण किया है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस प्राप्त होती रहें। और आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ एक अनुष्ठान से संबंधित कार्य है तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। कुछ भक्तों का मेरे पास में फोन आ रहा, गुरुजी आपका पुरुषोत्तम मास की कथा को मैंने सुना, तो दक्षिणा कैसे भेजे, बिना दक्षिणा की कथा की पूर्ति नहीं होती। तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे, जय श्री कृष्णा।